सैलरी आती है, 2-3 दिन अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर मंथ के एंड में एक ही सवाल घूमता रहता है, पैसे गए कहाँ। अगर ये रिलेटेबल है तो शायद प्रॉब्लम वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं पहले ऑनेस्टली ये मानता था मेरी सैलरी कम है। मुझे लगता था अगर थोड़ा और कमा लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो डिसेंट कमा रहे हैं। नो लग्जरी शॉपिंग, नो बिग EMI लाइफ स्टाइल, नो फैंसी वेकेशंस, फिर भी हर मंथ एक ही फीलिंग, टाइट, प्रेशर, स्ट्रेस। और ये मुझे कंफ्यूज करता था। अगर प्रॉब्लम सैलरी होती तो सिर्फ कम कमाने वालों को स्ट्रेस होता, पर यहाँ तो सेम इनकम, सेम सिटी, सेम लाइफ स्टाइल, फिर भी रिजल्ट्स अलग क्यों। ये मुझे लगा शायद मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ। बट प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती, प्रॉब्लम होता है इनविजिबल स्पेंडिंग, वो खर्च जो फील ही नहीं होता। फूड डिलीवरी, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, सब्सक्रिप्शन जो भूल चुके हो, बस आज ही वाले एक्सपेंसेस। हर एक खर्च छोटा लगता है, इतना छोटा कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, पर पैसा इग्नोर होना पसंद नहीं करता। इनविजिबल स्पेंडिंग डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि वो परमिशन नहीं लेता। तुम सोचते हो अरे बस 150 रुपये है, फिर 200 रुपये, फिर 99, फिर 300, और दिमाग कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पर मंथ के एंड में जब तुम बैलेंस चेक करते हो, ये सब मिलके एक आवाज़ बन जाते हैं, बस हो गया। तब लगता है जैसे सैलरी कम पड़ गई। पर सच ये नहीं होता, सैलरी गायब नहीं हुई, वो क्वाइटली लीक हो गई, मतलब धीरे धीरे गई है। मैंने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया, ना बजट बनाया, ना स्पेंडिंग बंद की, ना डिसिप्लिन फोर्स किया। सिर्फ 7 दिन के लिए जो भी खर्चा हुआ लिखना शुरू किया, चाहे 20 रुपये हो, चाहे 200 रुपये हो। नो गिल्ट, नो जजमेंट, सिर्फ डाटा। और यहीं पे मुझे समझ आया बजटिंग का रियल पॉइंट क्या है। बजट कंट्रोल के लिए नहीं होता, बजट अवेयरनेस के लिए होता है, ताकि तुम्हें पता चले तुम कहाँ खर्चा कर रहे हो। जैसे ही तुम पैसा देखना शुरू करते हो, दिमाग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, डिसिप्लिन से नहीं, अवेयरनेस से। अगर तुम खर्चे को साथ ही साथ लिखते जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा मेरे कितने पैसे बच रहे हो, पैसे जा कहाँ रहे हैं। फिर तुम अवेयर हो जाओगे। पैसों को अटेंशन पसंद नहीं होता। जैसे ही हम उसे अटेंशन देते हैं तो फिर हम उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। हम सोचते हैं रिच लोग बेटर बजटिंग करते हैं, पर सच क्या है, वो पहले देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। हम लोग स्पेंड पहले करते हैं फिर होप करते हैं कुछ बचे। होप कभी प्लान नहीं होता। अगर तुम्हारी सैलरी हर मंथ गायब हो जाती है, तुम केयरलेस नहीं हो, तुम बस ऑटो पायलट पे हो। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ ऑटो पायलट कैसे बंद करें। अगर तुम भी लर्निंग फेज में हो, स्टिक अराउंड, हम कंफ्यूज से क्लैरिटी तक साथ चलेंगे।